बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। जिसको पैदाइशी नक्स है कोई, ठीक है ना, उसका कान ही नहीं बना हुआ या सब कुछ है, ठीक है, अगर उसका सर्जिकल इलाज है तो वो करा लें। हमने तो नहीं कहा, हम तो बता रहे हैं जिसका इलाज ही नहीं है, ठीक है। और अगर एक बंदा पैदाइशी तौर पे एक बच्चे में ये मसला है, बहुत से बच्चे माँ बाहर से, तो बाहर अब ये अल्ट्रासाउंड बहुत ज़्यादा होता है, पाकिस्तान में भी शुरू हो गया है। तो बहुत सी माओं के मुझे फ़ोन आते हैं कि मुझे अल्ट्रासाउंड उन्होंने किया और उन्होंने मुझे कह रहे हैं कि हम बच्चा जो है उसका अभी टांग नहीं बनी है, बच्चा ठीक नहीं है, एब नॉर्मल है, तो आप प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर दें, ठीक है। उन लोगों को मैं कहता हूं कि आप दिल से सबको माफ़ करके दुआ करें, सूरह रहमान सुने और फ़िलहाल आप जो है इसको अल्लाह पे छोड़ दें, क्योंकि अब नॉर्मल बच्चा ज़्यादातर जो है, जो बहुत ही अब नॉर्मल होता है, वो ख़ुद ही अबॉर्ट हो जाता है। और अदरवाइज़ आप अब दुआ करके टोटल अल्लाह पे छोड़ें और मुझे बताएं कि आपको दुआ के बाद क्या फ़ील हुआ है। क्योंकि जैसे 1000 बार आपको बताया है कि बच्चा बीमार नहीं होता, माँ बीमार होती है, बाप बीमार होता है। उसमें कई बार वो बच्चियाँ कई बार ये कहती हैं कि जी मेरा खामन तो सुनने पे तैयार ही नहीं है, या वो तो नाराज़ है मैं अम्मी की तरफ। तो मैं कहता हूँ बेटा असल मसला ये है, ठीक है, औलाद है तुम दोनों की, और वैसे भी औलाद बाप की होती है, वो सुनना ही नहीं चाहता, उसको चाहिए ही नहीं है, ठीक है। ऊपर से तुमने भी उसे बद्दुआएं दी हुई हैं, ठीक है, या तुम लोगों ने, उसने तेरा दिल दुखाया हुआ है, या तूने उससे ज़्यादती की हुई है, वॉटेवर। अब अगर करने तो सही हाल ये है कि अल्लाह के आगे पेश हो जाओ, माफ़ी मांग लो, तो वो कर देगा। इसको तुम्हारे पेट में ही है अभी, उसे ठीक कर सकता है। और खुदा गवाह है कि बहुत सौ के नॉर्मल बेबीज़ पैदा हुए, पर्टिकुलरली इंग्लैंड और अमेरिका से, जहाँ से फ़ोन आते थे, यूरोप से, कहीं से, यहाँ पाकिस्तान में भी। कुछ ने कहा कि नहीं जी मैं माफ़ नहीं कर सकती, या मैंने सुना है लेकिन उसका अब्बा नहीं सुन रहा, ये वो, और हफ्ते 10 दिन महीने बाद इन्होंने कहा ठीक है आइंदा के लिए भी करना है तो ये कर लो। अब उसके बाद कुछ लोग हैं जो मिलते हैं कि बच्चा पैदा ये साल का है, 2 साल का, जैसे वो शख्स अभी आया हुआ था, शायद चले गए हैं, कि बच्चे को नीमन-पिक्स डिजीज़ है, ठीक है, उसकी जिगर के अंदर ये जो येलो मादा होता है, ये बॉडी जिगर के जो सारे काम हैं, वो पैदाइशी तौर पे बेचारे का जिगर ख़राब है, ठीक, उसने सारी ज़िंदगी गुजारनी है। या एक बच्चा हिजड़ा पैदा हुआ है, ठीक है, उसका पता नहीं चल रहा ये लड़का है लड़की है, ये उसमें आर्गन्स ही नहीं डेवलप हो रहे हैं, सारा कुछ, ये पैदाइशी मसला है ना। या दिल में सुराख है, दिल में ये है, दिल में वो है, फेफड़ा एक नहीं है, फलां। इनके केस में भी माँ बाप को कहा जाता है ना कि आप डूब के दुआ करिए, वही केस है, ठीक है। और 12 साल की उम्र तक ये होगा, ठीक है, 12 भी नहीं। किसी ने मुझे कल सवाल किया हुआ था जी 14 वाले ना कि कसूर है फलाना, यानी असल में 12 का एक लफ्ज़ हम जनरली बोलते हैं जो बालिग होने से पहले बच्चे हैं, ठीक है। मुख्तलिफ बच्चे मुख्तलिफ एज पे बालिग होते हैं, ठीक है। कई लड़कियां जल्दी बालिग हो जाती हैं, लड़के थोड़ा लेट बालिग होते हैं। जो बलूगत की उम्र नेचर वाइज है, और अल्लाह ने उसको डिफ़ाइन कुरान में किया कि जब वो शादी की उम्र को पहुंच जाए। अदरवाइज़ लॉ आपका कहता है 18 साल, ठीक है, कुछ और कामों के सिलसिले में 21 साल, वो एज लॉ की एज है, ठीक है। नेचर की एज यही है कि जब वो शादी के काबिल हो गया, ठीक है। उसके बाद जब अब उसकी पूरी बॉडी कंप्लीट हो गई है, सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स बन गए हैं या नहीं बने हैं, ठीक। अब ये बंदी डॉक्टर तो बन गई है, आप कह रहे हो उसने अपना नाम ये बोला है, ठीक है, मैं आई डाउट कि उसका नाम भी ये होगा, बहरहाल अगर उसका है भी है, ठीक। ये 12 साल से पहले भी ये जो डिफेक्ट होता है बाय बर्थ, ये मैंने पहले भी तुम लोगों को कहा है, ये कैंसर से ज़्यादा मुश्किल है ठीक करना। कैंसर के मरीज़ अभी भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे बोला नहीं गया मुँह से कि मुझे कैंसर था या कुछ, या शायद उन्हें बताया नहीं होता घर वालों ने, या वो बताना नहीं चाहते, लेकिन कैंसर ठीक हो गया है। ये ठीक बहुत मुश्किल होता है जो बाय बर्थ डिफेक्ट होता है, ठीक है। जैसे उस बच्चे के केस में वो कह रहा है ना कि हमारी फैमिली में औरों को भी है, तो वो बेसिकली पीछे से कईयों का आ रहा है, पीछे से जो भी मसला हुआ है। अब वो माफ़ी बंदा देता है कि नहीं देता। मैंने तो एक फार्मूला निकाला ना कि अपनी नेकियां दो, ये वो, इतना बड़ा जुल्म किया हुआ है। अगर किसी ने किसी को, किसी के बच्चे, किसी का अकलौता बेटा दफना दिया हुआ है, जिंदा गाड़ दिया हुआ है, ठीक है, और वो माँ सारी उम्र ढूंढती रही, उसे ये भी नहीं पता जिंदा है कि नहीं जिंदा, उसने एक झोली उठा के बददुआ दी कि जिन्ने भी जुल्म कमाया मेरा बच्चा ले गया, उसकी भी नस्ल उजड़े, तो उसको कौन रिवर्स करे। समझ आ रही है मेरी बात की। इसी तरह और बहुत कुछ होता है, किसी के साथ जुल्म कर दिया, उसकी भी आह निकल गई, किसी की बच्ची ख़राब कर दी, फिर उसे कहा कि मैं अबॉर्ट करा देता हूँ, अबॉर्ट करते करते उसका यूट्रस ज़ाया हो गया, ठीक है, उसे बाद में पता चला सारी ज़िंदगी माँ नहीं बन सकती, किसी को रेप किया था, कुछ भी किया था, उसकी बददुआ लग गई, नस्ल अगली पकड़ी गई सारों की। समझ आ रही मेरी बात। अब उसमें अगर ये हो भी गया
या किसी की एक आंख बाय बर्थ नहीं है, ठीक है, वो आ जाए हमारे साथ जिद लगा के एक बाजू नहीं है, पैदाइशी एक बाजू नहीं है, और जी मेरा बाजू उगाएगा, नहीं भाई नहीं, हमने को अल्लाह से जिद थोड़ी लगाई हुई है। मेरे पास एक बच्ची है, उसका बाजू नहीं है, वो माशाल्लाह इंजीनियर है, अपनी जॉब करती है, सारा काम करती है, और इतनी कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी मैंने, ये बिल्कुल इतना सा हाथ उसके यहाँ लगा हुआ है, दुपट्टा लेके रखती है, आपको फ़ौरन ना पता तो पता नहीं चलता कि इसका एक बाजू नहीं है, हम उसे एजेनेसिस कहते हैं। लेकिन सूरह रहमान की दुआ उसने की हुई और ऐसी ज़बरदस्त दुआ आगे कराती है। तो मुझे कहती है मुझे इस सारे से ना बस वो जो मेरा एक फेस था ना, मेरे में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी था, एक अल्लाह से मेरी गिले शिकवे थे, घर वालों से थे, मैं लड़ाकी मार कुटकी थी, मैं टोटल चेंज हो चुकी हूँ। और पिछले दिनों उसकी अम्मी की डेथ हुई है कोरोना से, या वैसे वो इतनी कॉन्फिडेंटली उसने सारा फेस किया है, सारा कुछ किया है, और दुनिया को फेस करती है। वो जब तक वो दुपट्टा या चादर ना हटाए उसका पता भी नहीं चलता कि उसकी बाजू नहीं है। इतने गाड़ी चलाती है, उसमें अपनी ये हिम्मत आ गई। अब ये बच्ची जो है ये उस एज को क्रॉस कर चुकी है। डिफेक्ट इसका है, इसके माँ बाप ने सुनना है, ठीक है, इसके माँ बाप ने सुनना है। या एक और केस में तुम्हें बता देता हूँ, बाबा जी की केस है, बाबा जी के अपने बड़े करीबी हम हमारे लोगों में से, ठीक है, उसके बाबा जी के दौर में वो बच्चे भी बाबा जी को मिले हुए हैं, कुछ पता नहीं था, लेकिन यही वाला केस। तो इस बच्ची ने अपनी बड़ी छोटी उम्र में ज़िद लगा ली कि मैंने कॉलेज में पढ़ते हुए कि मैंने फ़लाँ जगह शादी करनी है। उसे घरों ने उसको बहुत से मसले बताए कि बेटा ये वो है, कॉस्ट का इशू था, कुछ और इशूज़ थे, क्लास डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, या उनकी अपनी असेसमेंट में उन्हें पता था कि ये बहुत मुश्किल होगा। माँ बाप को पता होता है हमने अपनी बच्ची को गाड़ी की आदत डाली हुई है, एसी की आदत डाली हुई है, इसने कहाँ से झोंपड़ी में जाके रहना है, इसने 2 दिन नहीं गुजारना है। अभी ये इश्क चढ़ा हुआ है ना, फिर ये इश्क भी नहीं रहेगा, उधर से वो भी पता चल जाता है अगले बंदे से बात करके, ठीक है, कि ये लालच में कर रहा है या इसने बेवकूफ़ बनाया हुआ या वॉटेवर जो भी है। और ऊपर से अगर लड़के के माँ बाप इस तरीके से बात करें कि हम तो नहीं चाहते लेकिन लड़का तंग कर रहा है तो इसलिए हम आपकी बेटी का रिश्ता है, ये कोई तरीका तो नहीं होता बात करने का। अब वो बच्ची को नहीं समझ आ रही थी, बाबा जी जस्ट पर्दा किया। अब कई साल वो केस अड़ा रहा, बच्ची डटी रही, मेरे सामने लड़ाई हुई है। वो बाप बहुत ही शरीफ आदमी है, उसने 2-4 बार उसे समझाया कि बेटा वो बंदा ही इस काबिल नहीं उसे बात करने की, उसे तमीज़ नहीं है, मेरे से बदतमीज़ी कर रहा है, तो ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, किसी तरीके से समझा रहे थे। बाप की आह बहुत सख्त होती है, ठीक है। तो उसमें वो ये भी कह बैठे कि हमारा कास्ट भी मैच नहीं करती, या सोशल स्टेटस में जो भी उनकी सोच थी। वो पहले तो बच्ची तकरीर करनी शुरू हुई कि बाबा जी तो इक्वालिटी कहते थे, हजूर इक्वालिटी कहते हैं। अब इक्वालिटी ये नहीं है, जिस बात को आपको कुछ थोड़ा सा समझना भी चाहिए, सोशल स्टेटस भी और सारी चीज़ें। वो अपने आप को सुपीरियर तो नहीं बता रहे थे, लेकिन ये कह रहे थे कि मिस मैच है, मैचिंग तो देखी जाती है। उसमें उन्होंने कहा कि बहरहाल कोई पता नहीं नस्ल की बात हुई, वो बच्ची कह रही है कि आपको अपनी नस्ल की पड़ी हुई है, ये कौन सी बड़ी ख़ास नस्ल है। बाप के मुंह से निकल गया कि तेरे से तो ना ही चले मेरी। मैं तो उठ के आ गया, बाई चांस बीच में गया था। उसके बाद 6 महीने बाद कहीं वो मेरे क्लिनिक पे आए, बच्ची ने ये कहा जी मैंने करनी ही वही है शादी। मैंने उसके वालिद साहब को भी कहा कि जो कहती है अब कर दें, मान गए, वो हो गई शादी। 6 महीने बाद एक तो तलाक पे बात पहुंची हुई थी, ठीक है, बड़ी मुश्किल से वो काम तो चला है, ठीक है। आज 5-6 साल हो गए हैं इस शादी को, लेकिन औलाद आगे नहीं हो रही। अब जब पता कराया तो पता चला है कि उसका यूट्रस ही नहीं है, लेकिन शादी के बाद से नहीं उसके ये सारा कुछ हो रहा। उससे पहले वो ठीक थी, अब ये पता नहीं क्या, समझ रहे हो। तो वो कई बार ऐसा फायर भी होता है, लेकिन जो ये केस है ये बाय बर्थ लग रहा है। जब बाय बर्थ लग रहा है वो बड़ी हो गई है, नेचर है। उसके माँ बाप सुने, दुआ करें, ये भी दुआ करें, ठीक है। इसका ये पता करो कि ये अपने बाप से नाराज़ तो नहीं है। ये इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन इतने अंदर जाके करना क्या है। हमने बताया नहीं हुआ जी, हुई सॉरी, हमने ये तो नहीं कहा कि सारे के सारे ठीक होंगे, हमने गारंटी दे दी है। कोई हम अल्लाह के दरवाजे के आगे पेश होना है, वो शिफा दे ना दे, शिफा मिल जाने पर फाइनल फैसला उसका है, हमारा नहीं है, समझ रहे हो। वो ये है, इतना कह के उन्हें बता दें। हाँ, अगर इस सूरह रहमान को सुनते हुए उसे खुदा से उसकी दोस्ती हो जाती है, जैसे वो बच्ची कहती है कि मुझे खुदा तो मिल गया इसमें से, मेरी अल्लाह से दोस्ती हो गई है, मेरी पहले नहीं थी, मुझे अल्लाह मुझे समझ आ गई है और मैं इसमें
अल्लाह की मशकूर हूँ जैसे भी हूँ। बड़ी ज़बरदस्त जॉब करती है, बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रही है वो। इसमें खोलते जाओगे तो चैप्टर आगे से आगे कुछ निकलता जाएगा। इसलिए बताओ इस असल में तेरा भी स्टाइल बताने का थोड़ा सा ना दोस्तों यारों में, वो थोड़ा सा दावे वाला है, उसमें फिर दूसरे लोगों का आगे काउंटर करने को दिल करता है, चेकिंग करने को दिल करता है। दावा आराम है, हमारा तो कोई दावा नहीं है, हमने तो नहीं कहा ज़रूरी ठीक होगा, बता रहे हैं तरीका का। अगर इंडिया की ब्राह्मण औरत ठीक हो सकती है, दिल्ली अस्पताल में बैठी है और अपनी वीडियो बना के बेचती है, और वो स्पेन का एथिस्ट जो है वो वहाँ से अपनी वीडियो बना के बेचता है कि मेरा प्रोस्टेट कैंसर ठीक हो गया फलाना, मुझे तो उसकी ज़ुबान की भी नहीं समझ है, वो दूसरा बंदा ट्रांसलेट कर रहा है ना साथ जो पाकिस्तानी को बैठा हुआ, वो ठीक हो सकते हैं तो मुसलमान नहीं ठीक हो रहे तो भाई मैं असी की कर सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह खैर, बीच में जान भी छुड़ाया करो, जिदबाजी ना पाल। علمه